नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडी आयुर्वेद पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऋतुचर्या अध्याय कंप्लीट कर लिया था। आज हम 7वां अध्याय पढ़ेंगे, यंत्र विधि अध्याय। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संख्या में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करते रहें। लाइक करने से थोड़ा सा मुझे भी उत्साह, मेरा भी उत्साहवर्धन होता है। मैं थोड़ी ज़्यादा अच्छी मेहनत करके आप लोगों के सामने और अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ। आइए हम शुरू करते हैं। 7वां अध्याय, अथा तो यंत्र विधि अध्याय व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। अब यंत्र विधि अध्याय की व्याख्या की जाएगी जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा है। आइए, यंत्र शतम एकोत्तरम, शतम एकोत्तरम, 100 के ऊपर एक। यंत्र, यंत्रों की संख्या सुश्रुत में 101 बताई गई है। हस्तम एवं प्रधानतम यंत्र नाम अवगच्छ, और हाथ को प्रधानतम यंत्र कहा गया है। याद रखना, प्रधान यंत्र अलग है, प्रधानतम यंत्र अलग है। प्रधानतम यंत्र है हाथ। क्यों? यस्मात् हस्ताकृते यंत्राणाम अप्रवृत्तिरेव, अगर हाथ ही नहीं होंगे तो फिर यंत्रों की प्रवृत्ति कौन करवाएगा? यंत्रों को हाथ में पकड़ के, जब हाथ ही नहीं होंगे तो कैसे उसका यूज करेंगे? इसलिए हाथ को प्रधानतम यंत्र कहा गया है। ठीक है। तत् अधीनत्वात् यंत्र कर्मणाम, इन्हीं के अधीन यंत्रों के कर्म हैं। नीचे विमर्श में भी आइए, यंत्रों की संख्या 101 बताई गई है। अष्टांग संग्रह में भी कहा गया है, अतः कर्मवशात् तेषाम यत्तावधारणम अशक्यम। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि कार्यों के अनुसार अनेक प्रकार का होने के कारण यंत्रों की संख्या निश्चित नहीं है। यहां संख्या निश्चित नहीं है, यहां 101 बताई गई है, पर यह 101 भी केवल इंडिकेशन है। आचार्य सुश्रुत आगे इसी चीज का उल्लेख दोबारा करेंगे। ठीक है। आइए, हाथ को प्रधानतम यंत्र का है, जो मैंने विमर्श में भी लिखा है। कंकमुख को प्रधान यंत्र कहा गया है। शल्य किसे कहते हैं? मन शरीर आबाध कराणी शल्यानी, मन और शरीर की में बाधा उत्पन्न करने वाले, दुख उत्पन्न करने वाले जो भी हैं वो शल्य कहे जाते हैं। तेषाम, उन सब का आहरण उपाय, बाहर निकालने के जो उपाय हैं वो यंत्र कहे जाते हैं। ठीक है। आइए, षट प्रकाराणि, 101 यंत्र 6 प्रकार के भेदों में कंक्लूड करते हैं। स्वस्तिक यंत्राणि संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। ये 6 प्रकार के भेद बताए गए हैं 101 यंत्रों के नाम पे। आइए, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में उपयंत्रों को अनुयंत्र नाम दिया गया है। आइए अब मेन पोर्शन शुरू करते हैं। चतुर्विंशति ही स्वस्तिक यंत्राणि, 24 स्वस्तिक यंत्र होते हैं। द्वे संदंश यंत्रे, 2 संदंश यंत्र, 2 एवं ताल यंत्रे, और 2 ही ताल यंत्र कहे जाते हैं। विंशति नाड्य, नाड़ी यंत्र 20, और अष्टाविंशति शलाका, अष्टाविंशति 28 शलाकाएं बताई गई हैं। पंचविंशति उपयंत्राणी, और 25 पंचविंश 25 उपयंत्र कहे जाते हैं। यंत्रों के निर्माण के जो द्रव्य हैं वो ध्वनि हिंदी व्याख्या जो मेन पॉइंट है, जो टैगलाइन है, वो जरूर मिलती है। मैक्सिमम 98% श्लोक में ये पॉइंट जरूर आपको मिलेगा। अभी जितनी भी व्याख्याएं चल रही हैं उनमें बहुत कम में या लगभग किसी में भी ऐसा नहीं है। चलिए, प्रायशो लौहानि भवंती, प्रायशो जनरली लोहे के बने होते हैं। अब लोहे का मतलब पंचलोह, सुवर्ण, ताम्र, रजत, खुद लोहा, ये सारे के सारे जो हैं। आगे तत्प्रतिरूपकाणि व तत्लाभे, अगर लोहे के नहीं बनाए जा सकते हैं तो इसी प्रकार की और भी जो कठोर चीजें होती हैं उनसे इनको बनाया जा सकता है। उसमें पत्थर भी शामिल हो सकता है, उसमें लकड़ी भी शामिल हो सकती है, और उसमें कोई तृणकाष्ठ वगैरह जो भी आप उपयोग कर सकते हैं वो सारी की सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। यंत्रों की आकृति, नाना प्रकाराणाम, अनेक प्रकार के, नाना अनेक प्रकार के, सॉरी फोन आ गया था। नाना प्रकाराणाम, अनेक प्रकार के, व्यालानाम, मृग पक्षिणाम मुखई, अनेक प्रकार के जो व्याल है, व्याघ्र आदि,
प्रकार के जो व्याघ्रादि हैं, जो मृग हैं, जो पक्षी हैं, देखिए दोनों में अंतर है। मृग शाकाहारी होता है, व्याघ्रादि जो भी बताए गए हैं ये मांसाहारी होते हैं। और अनेक प्रकार के पक्षी इनके मुख के समान यंत्र बनाए जाते हैं। तस्मात् तत्सारूप्यात्, वो सभी यंत्र तत्सारूप्यात् आगमात् उपदेशात् अन्य यंत्र दर्शनात् युक्ति च कार्येत। तो जो यंत्र बनाए जाते हैं वो अनेक प्रकार के जितने भी हिंसक पशु पक्षी हैं उनके मुख के समान होते हैं, ठीक है। और उनको बनाने के लिए सारूप्यत सारूप्यात, इनके मुख के समान रूप वाले हों। आगमा, जैसा कि शास्त्रों में निर्दिष्ट है वैसे होने चाहिए बने हुए यंत्र। उपदेशा, जो व्यक्ति यंत्रों का उपयोग कर रहा है या जिस भी सर्जन को ऐसा यंत्र चाहिए वो अपने हिसाब से बनवाने की उसमें है, जो उपदेश करेगा आपको कि ऐसे यंत्र होने चाहिए, वो भी इसमें शामिल है। अन्य यंत्र दर्शनात्, और वैसे ही यंत्र जो पहले बनाए जा चुके हैं उनके ही समान यंत्र बनाए जाते हैं। या फिर युक्ति च कार्येत, युक्ति जैसा कि हमको ऐसा यंत्र बनाना है वैसा। तो ये चार हैं, तत्सारूप्यात्, आगमात्, उपदेशात्, अन्य यंत्र दर्शनात् और युक्ति च। 5 प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, 5 प्रकार की चीजें हैं जिनसे यंत्रों को बनाने की प्रेरणा मिलती है। यंत्र निर्माण में विशेषता समाहितानि यंत्राणि खरश्लक्ष्ण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कार्येत। यंत्र कैसे होना चाहिए? समाहितानि, अच्छी प्रकार से समाहित, तो जैसे कि शास्त्रों में बताए गए हैं उस प्रकार के ही यंत्र बनाए जाने चाहिए। खर श्लक्ष्ण मुखानि च, जो खर मुख वाले हो या जो चिकने मुख वाले हो जैसे बताए गए हैं वैसे बनाए जाने चाहिए। सुदृढ़ानि, मजबूत हो, दृढ़ मजबूत हो। सुरूपाणी, देखने में भी थोड़े ठीक लगे। और सुग्रहाणी, जो इजी हैंडलिंग हो सके, जिनकी पकड़ अच्छी तरह मजबूत हो सके आपके हाथ में, वैसे यंत्र बनाए जाने चाहिए। इसी के साथ ये मैंने विमर्श में जो लिखा था, खरमुखानी, कंकमुख वगैरह। एक सुग्रहाणी, सुवारंगाणी। वारंग का अर्थ क्या होता है कि जहां से यंत्रों को पकड़ा जाता है वो वारंग। जैसे तलवार होती है, उसका एक ब्लेड पोर्शन होता है और एक वो पोर्शन होता है जहां से उसको पकड़ा जाता है। जहां से पकड़ा जाता है दैट इज वारंग। जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे इसका भावार्थ यही समझ में आता है, ठीक है। आइए, स्वस्तिक यंत्राणी, स्वस्तिक यंत्रों के बारे में बताया गया है। अष्टादशांगुल प्रमाणानि, जनरली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे वो सर्जरी, अपने शल्य तंत्र का BAMS का एग्जाम दे रहे हो, 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। और अगर वो PG वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो अब उसका क्वेश्चन बनता है। और जो लोग आयुर्वेद के नहीं हैं, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा शास्त्र इस माइन्यूट स्टडी पे भी गया हुआ था कि ये चीजें हम लोगों ने इतने सालों पहले बता दी थी, ठीक है। अष्टादशांगुल प्रमाणानि, 18 अंगुल प्रमाण का होता है। और कैसे कैसे? सिंह, व्याघ्र, वृक, तर, वृक्ष, द्वीपी, मार्जार, शृगाल, मृग, एरवारुक, काक, कंक, ठीक है, कुरर, चास, भास, शशघाती, उलूक, चिल्लिशेन। ऐसे ऐसे जो प्राणी हैं उनके मुख के समान होना चाहिए। और इसी के समान नीचे भी इतने सारे बताए हुए हैं, पहले बताए जा चुके हैं कि स्वस्तिक यंत्र या यंत्र वो हिंसक पशु पक्षियों के मुख के समान होते हैं। और वही चीज बताई गई है, स्वस्तिक यंत्र 18 अंगुल प्रमाण के होते हैं। मसूराकृति भी कीलई अवबद्धानी। देखिए, स्वास्तिक जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। अब यहां बताया हुआ है ये 18 अंगुल प्रमाण का होना चाहिए, अष्टादश 18 अंगुल। मसूराकृति भी कीलई अवबद्धानी। अब ये जो जॉइंट है ये मसूर की आकृति के समान होना चाहिए। मसूर दल जो आकृति होती है वैसा होना चाहिए। और इतनी मोटी ही कील होनी चाहिए जो कि इसको पकड़े। जैसे पकड़ते हैं फिर जब रिलीज करते हैं तो ये दोबारा हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण आप लोग यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग जो प्लायर होता है ना, प्लास, इलेक्ट्रिशियन वगैरह काम में लेते हैं, वो जो प्लास होता है वैसा ही आप ये मान के चलें। आइए,
मूले अंकुशवत आवृत वारंगाणी, और मूल में अंकुश के समान, अंकुश के समान मतलब कि पीछे अगर आप यूं पकड़ रहे हैं तो आगे अगर वो यंत्र है पूरा पूरा, इस जगह से आपने उसको पकड़ रखा है तो यहां पे भी सपोर्ट होना चाहिए पूरा का पूरा यूं पकड़ने लायक। ठीक है, इसका उदाहरण आप मोटरसाइकिल की जो हैंडल होती है उसकी जो ग्रिप होती है हैंडल की, वो बाहर से थोड़ा उभरा हुआ रहता है कि आपको पसीना है तो आपका हाथ स्लिप ना हो जाए, सेम वो चीज अस्थि। और इसका उपयोग क्या होता है? अस्थि विदष्ट शल्य उद्धरणार्थम उपदिश्यन्ते, अस्थि में गया हुआ जो शल्य है उसको निकालने के लिए ही काम में लिया जाता है। इसकी पकड़ मजबूत होती है, बड़ा भी होता है, आगे से जो पकड़ होती है खींचने के लिए, जो जितने भी ताकतवर के काम करने होते हैं वो सारे के सारे यहां काम में लिए जा सकते हैं। विमर्श में आ जाइए। सिंगादि 9 हिंसक पशुओं के मुख के समान और काकादि 15 पक्षियों की चोंच के समान कुल मिलाकर ये 24 स्वस्तिक यंत्र बताए गए हैं। ठीक है, आइए संदंशी यंत्रों का वर्णन। सनिग्रहो अनिग्रहश्च संदर्शौ षोडशांगुलौ भवत, 2 प्रकार के संदंश बताए गए हैं, सनिग्रह और अनिग्रह। ठीक, इनका उपयोग त्वंग मांस शिराय स्नायु गत शल्योद्धरणार्थम उपदिश्यते। जो भी विफल और ग्रंथिया त्वचा मांस सिरा स्नायु इनमें जो शल्य गया हुआ है, जहां पे कि अस्थि में गया हुआ शल्य है उसको निकालने के लिए ज्यादा पावर और ज्यादा अच्छे मजबूत ग्रिप की जरूरत आपको होगी यंत्र में भी, पर उससे थोड़ा कम मात्रा में यहां पे। अब सनिग्रह और अनिग्रह जो बताए गए हैं इसका आप सीधा का सीधा ये अर्थ निकालो। अर्थ क्या, यहाँ पे जो 16 अंगुल प्रमाण का जो होता है उसका उपयोग किया जाता है इसमें से शल्य निकालने के लिए। और सनिग्रह जो कि एक बार अगर आपने किसी चीज को पकड़ लिया तो उसमें लॉक होता है कि आप उस लॉक को आगे कर दें तो वो उसी जगह चिपक के रह जाता है। ऐसा जो दलहन भी कहते हैं कि जो नापित या जो सलून होते हैं वहां पे ऐसा काम में आता है। ठीक है, अनिग्रह का मतलब यह है कि आपने उसको पकड़ा, अपना काम कर लिया, करने के बाद में जैसे ही आप उसके ऊपर से अपना हाथ का प्रेशर रिलीज करते हैं वो दोबारा ओपन हो जाता है। जैसे रोटी बनाने के लिए जो चिमटा होता है उसको भी मान सकते हैं। दूसरा, सुनार जो नगीने लगाता है वो वाला, वो अनिग्रह में काम आएगा। ठीक है, आप आगे आइए। ताल यंत्र 12 अंगुले 12 अंगुल लंबा, मत्स्य तालवत एक ताल द्विताल के, मत्स्य तालवत मछली के तालू के समान एक ताल और 2 ताल, एक ही तरफ ऐसी आकृति हो या उसके दोनों तरफ ऐसी आकृति हो वो ताल यंत्र होता है। और कर्णनासा नाड़ी शल्या नाम आहरणार्थम, कान में नाक में नाड़ियों में जो शल्य चला गया है उसको निकालने के लिए इनका काम किया जाता है, इनको उपयोग में लिया जाता है। सिंगल स्कूप और डबल स्कूप ये उसका हम कोरिलेशन कर सकते हैं। दलहन ने जो एक बात कही थी वो यहाँ पे है, कान आदि में जो प्रवेश कर गया है शल्य उसको निकालने के लिए यहां बोलते हैं परिणा हस्त कर्णादि प्रवेशी के कान में जो शल्य गया हुआ है उसमें अगर आप इस प्रकार का ताल यंत्र कोई काम में ले रहे हैं तो उसका परिणाम मतलब उसकी जो आगे की सरकमफरेंस है, ठीक है, वो कान के छिद्र के समान ही होनी चाहिए। अंडरस्टूड है ये चीज। वैसे आइए नाड़ी यंत्राणी। नाड़ी यंत्र अनेक प्रकाराणी, अनेक प्रकार के होते हैं। अनोक प्रयोजनानी, अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शनल होते हैं। ठीक है, एक तो मुखानी उभय तो मुखानी, एक मुख वाले भी होते हैं, 2 मुख वाले भी होते हैं। एक मुख वाला जो केवल एक ही मुख होता है आगे की तरफ, वो पूरा होलो स्पेस नहीं होता है। उभय तो मुखानी का ये मतलब है कि बीच में होलो स्पेस ट्यूबुलर शेप बन जाती है। तानी स्रोतो गतो शल्य उद्धरणार्थम, स्रोतों में गया हुआ जो शल्य है उसको निकालने के लिए ये काम आता है। दूसरा, रोग दर्शनार्थम, रोगों के देखने के लिए। आचूषणार्थम, कोई भी लिक्विफाइड अगर लिक्विड है उसको निकालने के लिए, आचूषण के लिए। क्रिया सौकर्यार्थम, अगर क्रिया हमको करनी है जैसे कि क्षार का उपयोग करना है, क्षार सूत्र नहीं, क्षार का उपयोग करना है तो अगर वह एक मुख वाला है तो उसके ऊपर क्षार रख के वहां आप अप्लाई कर सकते हैं जहां आपको अप्लाई करना है। तानी स्रोतो द्वार परिणाहानि यथा योग दीर्घाणी, स्रोतो द्वार परिणाहानि, परिणाम
जो सरकमफरेंस है उसकी चौड़ाई, ठीक है। और यथा योग दीर्घानी, और जो उसकी लंबाई है वो जैसा आप उपयोग में करना चाहें वैसा का वैसा उपयोग में कर सकते हैं। आइए, तत्र भगंदर अर्श व्रण बस्ती उत्तर बस्ती मूत्र वृद्धि दकोदर धूम निरुद्ध प्रकाश सन्निरुद्ध गुदो, सॉरी, ये यंत्र होते हैं पूरे पूरे। और अलावो श्रृंग यंत्राणी च उपरिष्टात वक्षाम, अब ये बताए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहां पे अगर आप काउंटिंग करते हैं, मैं रिपीट करता हूं, अगर यहां पे आप काउंटिंग करते हैं तो ये 12 ही निकलते हैं, ओनली 12 नाड़ी यंत्र, जबकि बताए कितने गए हैं 20 नाड़ी यंत्र। तो वहां पे दलहन ने जो बताया है वो देखिए, भगंदर 2 नाड़ी यंत्र, अर्श में भी 2, व्रण में भी 2, ठीक है। मैं आपको बताता हूं दलहन ने जो बताया है। भगंदर में 2, ठीक है, अर्श में 2, व्रण का 1, बस्ती में 2 काम आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी बस्ती में 4 है। 4 कौन कौन से? उम्र के आधार पे, वय के आधार पे जो बताए गए हैं अंगुल वो। उत्तर बस्ती में 2, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। मूत्र वृद्धि और दकोदर, इनमें कुल मिलाकर 2, एक मूत्र वृद्धि के लिए और एक दकोदर के श्रावण कर्म के लिए, जो लिक्विड है उसको बाहर निकालने के लिए, वो कुल मिलाकर 2। धूमपान के 3, निरुद्ध प्रकाश इसका 1, ठीक है, सन्निरुद्ध इसका भी 1। ये सब यंत्र हैं, और अलाबू और श्रृंग, ठीक है। तो क्या क्या हुए मैं आपको एक बार रिपीट करवा दूं। भगंदर के 2, अर्श यंत्र भी 2, व्रण यंत्र 1, बस्ती यंत्र 4, उत्तर बस्ती 2 मेल फीमेल, और ये बस्ती यंत्र 4 एज के अकॉर्डिंग जो होता है वो। मूत्र वृद्धि यंत्र 1, दकोदर यंत्र 1, धूम यंत्र 3, निरुद्ध प्रकाश यंत्र 1, सन्निरुद्ध यंत्र 1, अलाबू यंत्र और श्रृंग यंत्र, ये 1-1। तो कुल मिला के ये 20 हो जाते हैं। नीचे मैंने विमर्श में दिया हुआ है, हालांकि यहां पे मैं वो नहीं लिख पाया था सन्निरुद्ध वगैरह के जो यंत्र हैं, पर कुल मिला के ये 20 होते हैं। आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करके YouTube पे देखेंगे जब मेरी वीडियो, तो आप लोग इसको अपने नोट डाउन कर सकते हैं। आइए, अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में 6 नाड़ी यंत्र अतिरिक्त बताए गए हैं, ये 6 के 6, ठीक है, देख लीजिएगा। शलाका यंत्राणी, शलाका यंत्र भी नाना प्रकाराणी, अनेक प्रकार के होते हैं। नाना प्रयोजनानी, अनेक अनेक प्रकार के प्रयोजन उनके होते हैं, वही मल्टीपल फंक्शनल। यथा योग परिणाम दीर्घाणी, जहां जैसा काम आता है वैसी ही उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और वैसी ही उसकी लंबाई हो जानी चाहिए। तेषाम गंडुपद सर्पफण, देख लीजिए, गंडुपद सर्पफण शरपुंख और बटिशमुखे, ये 2-2 होते हैं। अब एषण व्यूहन चालन और आहरणार्थम उपदिश्यते, तो गंडुपद एषण, सर्पफण व्यूहन, शरपुंख चालन और बडिश आहरण, इनके उपयोग में आते हैं। और मसूर दल मात्र मुखे द्वे किंचित आनताग्रे, मसूर दल के मुख के समान 2 होते हैं, किंचित आनताग्रे, जो आगे से थोड़ा झुके हुए रहते हैं। इनका उपयोग श्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थम, श्रोत में गए हुए जो शल्य हैं उनको निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। षट कार्पास कृतोष्णी स्नानी, 6 कार्पास कृतोष्णी स्नानी, इनका काम प्रमार्जन क्रियासु, जो कॉटन बट्स होती हैं आप उस तरीके के मान के चलिए। त्रीणी द्रव्याकृति खल्ल मुखानी, 3 जो 3 हैं वो द्रव्याकृति होते हैं खल्ल मुख के समान। और खल्ल मुख का मतलब क्या है कि लाइक छोटी वाली चम्मच जो होती है बिल्कुल छोटी, उसके समान होता है, बीच में से तो दबी हुई होगी, पर इसके जो एजेज होंगे, इसके जो किनारे होंगे वो तीक्ष्ण होंगे, और उसका काम क्षार औषध प्रणिधानार्थम, ठीक है। त्रीणी अन्यानी जाम्बव वदनानी, जामुन के समान
तीन अलग होती हैं। त्रीणि अंकुश वदनानि, तीन अंकुश के समान। षडैव अग्निकर्म स्वभिप्रेतानि, छह अग्निकर्म करवाने के काम में आती हैं। और इसी के साथ में नासार्बुद हरणार्थम एकम कोलास्थिदल मात्र मुखम, नासार्बुद इनके हरण के लिए, नाक में अगर अर्बुद है उसको निकालने के लिए, कोलास्थि दल मात्र मुखम, कोलास्थि के एक दल के समान, मतलब कोलास्थि की बीच में जो गुठली है उसको काटा जाए, बीच में जो आधा हिस्सा बचे वैसे मुख के समान होती हैं। खल्ल वाली खल्ल मुख हो जाती है पर तीक्ष्णौष्ठम, यहां जो किनारे हैं वो तीक्ष्ण होंगे तभी तो स्क्रबिंग कर पाएंगे। अंजनार्थम एकम, अंजना के अंजन के लिए एक होती है। कलाय परिमंडलम, कलाय परिमंडल, कलाय जो छोटी वाली जंगली मटर होती है उसके समान आगे गोल गोल टिप्सी होती है। और उभय तो मुकुलाग्रम, और दोनों तरफ मुकुल के समान जो कली होती है उसके समान, जिससे कि आप लगा रहे हैं तो सीधा का सीधा लगे, उस लिप भी न मारे। नेक्स्ट, मूत्र मार्ग विशोधनार्थम एकम मालती पुष्प वृंताग्र प्रमाण परिमंडलम इति, चमेली के पुष्प का वृंत के समान अग्रभाग वाली, थोड़ी यूं दबी हुई ऐसे प्रमाण की, और परिमंडला। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे चलते हैं। विमर्श, अष्टांग हृदय में 5 शलाकाओं का उल्लेख और अधिक मिलता है, ये पांचों के पांचों हैं। ठीक है, आइए उपयंत्रों का वर्णन। उपयंत्राण ये सारे के सारे हैं, रज्जु, वेणी, ठीक है, पट्ट, चर्म, अंतर्वलकल, लता, वस्त्र, अष्ठीला, अश्म, मुदगर, पाणी, पाद, तल, अंगुली, जिह्वा, ईटीसी पूरे के पूरे। ठीक है, एतानि देहे सर्वस्मिन् देहस्य अवयवे तथा संधौ कोष्ठे दमन्याम च यथा योगम प्रयोजयेत, जहां जैसी आवश्यकता हो उसका उपयोग उपयंत्रों का वहां ऐसा ही किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ आइए, सुश्रुत ने 25 उपयंत्र बताए हैं। अष्टांग हृदय में अनुयंत्रों का वर्णन किया गया है जो 19 ही बताए गए हैं। किस किस का वो नहीं किया है, इन 4 नामों को लिखा गया है। ठीक है, अब यहां ऐसे हैं 5 उपयंत्र जिनको अनुशस्त्रों में भी माना गया है, नख, बाल, अंगुली, क्षार और अग्नि। ठीक, आइए यंत्रों के कर्म। यंत्र कर्माणि तो निर्घातन, पूरण, बंधन, व्यूहन, वर्तन, चालन, विवर्तन, ईटीसी सारे के सारे कितने होते हैं, 24। 24 यंत्र कर्म बताए गए हैं, यंत्रों के कर्म 24 बताए गए हैं। अष्टांग हृदय में 13 ही यंत्र बताए गए हैं, सॉरी यंत्र नहीं, यंत्र कर्म बताए गए हैं 13। ठीक है, देख लीजिए यंत्र कर्मों की विशेषता। सबुद्ध्या चापि विभज्यत यंत्राणि कर्माणि बुद्धिमान असंख्येय विकल्पत्वात् शल्यानामिति निश्चयः। यंत्र कर्मों की विविधता, जो सबसे पहले अष्टांग संग्रह ने बोला था कि असंख्य होते हैं, उसी तरीके से यहां भी शल्य चूंकि असंख्य होते हैं, क्लियर लिखा हुआ है, असंख्येय विकल्पत्वात् शल्यानामिति। ठीक है, तो शल्यों के आधार पर अपने हिसाब से जो भी एडिशन अल्टरेशन अगर यंत्र में करना है तो वह कंडीशनल है, किया जा सकता है। यंत्रों के दोष आइए, अति स्थूलम, असारम, अति दीर्घम, अति रुस्वम, अग्राही, विषमग्राही, वक्रम, शिथिलम, अति उन्नतम, मृदुकीलम, मृदुमुखम, मृदुपाशम, ये 12 यंत्र दोष बताए गए हैं। ठीक है, हिंदी में देख लीजिएगा। यहां मृदुकील का जो मतलब है कि जहां पे संधि बंधन हो रहा है, जैसे स्वस्तिक यंत्र में मैंने बताया था, स्वस्तिक बना के बीच में जो कील लगाई जा रही है जिसपे पूरा का पूरा मूवमेंट होता है, मृदुकील वो ढीली भी नहीं होनी चाहिए और वो ऐसे मेटल की बनी होनी चाहिए जो कि सॉलिड हो, अच्छा मजबूत हो। अगर वो छोटी मोटी होगी, आपने लोहे का तो यंत्र बना लिया और उसमें एल्यूमिनियम की कील लगा दी, तो निश्चित है आप उसको दबाना चाहेंगे, पूरा प्रेशर नहीं होगा, मुड़ जाएगी और आपका यंत्र खराब हो जाएगा। तो मृदु कील नहीं होना चाहिए, ये चीज जरूर याद रखने की है। ठीक है, आइए प्रशस्त यंत्र। एतई दोषई विनिर्मुक्तम, एतई दोषई कौन कौन से, जो अभी हम दोष ऊपर पढ़कर आए हैं, उन दोषों से विनिर्मुक्त, बिल्कुल के एक भी दोष ऐसा नहीं है
यंत्रम अष्टादशांगुलम, 18 अंगुल का यंत्र बनाना चाहिए। प्रशस्तम विषजाज्ञेयम तद्धि कर्मसु योजयेत, और ऐसे ही यंत्र का उपयोग सर्जन को करना चाहिए। प्रयोग स्थल शल्यगे दृश्यम सिंह मुखादेस्तु, ऐसे कर लेना, गूढ़म कंक मुखादिभिः निर्हरेत शनै शल्यम शास्त्र युक्ति व्यपेक्षया। जो दृश्यमान है, जो यंत्र दिखाई दे रहे हैं, उनको सिंह मुखादेस्तु, जो सबसे पहले सिंह मुख वाले बताए गए हैं, अकेला सिंह मुख नहीं, उसके समान और भी बताए हुए हैं। तो जो दिख रहा है शल्य, उसको सिंह मुख के जो यंत्र हैं उनसे निकालना चाहिए। गूढ़म, अगर गहराई में चला गया है तो कंक मुख से निकालना चाहिए, कंक मुख यंत्र से निकालना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट में चलते हैं। निवर्तते साध्य अवगाहते च शल्यम निगृह्योद्धरेत च यस्मात् यंत्रेषु अतः कंकुमुखम प्रदानम, यंत्रों में कंकुमुख प्रदान है। स्थानेषु सर्वेषु अधिकारी चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे अपना अपना काम कर सकता है। इसको आराम से इजी तो हैंडल किया जा सकता है और इजीली इसको चारों तरफ घुमा के निकाला जा सकता है, यंत्र को भी और शल्य को भी, दोनों चीजें हैं। आइए, अष्टांग हृदय में भी कंकुमुख यंत्र को प्रधान यंत्र ही कहा गया है। ये इस तरीके से आप लोगों का 7वां अध्याय पूरा होता है। आप लोगों को मैं एक बात और कहना चाहूंगा इसी जगह कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहता है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, उसका कमेंट लिया जाएगा और उसका उत्तर भी दिया जाएगा, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। दूसरा, अगर आप सभी लोगों को और भी कोई चीज ऐसी चाहिए जो आपके पीजी के रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको अच्छी लगती है कि नहीं ऐसी चीज भी मुझे जोड़नी चाहिए, तो आप लोग बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं उसी चीज को लेके फिर एक वीडियो ऐसा भी और डाल दूंगा। ठीक है, बस रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर कर लें। जो भी देखते हैं वो लाइक कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद।